हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का चैप्टर है शब्द। और शब्द पर जितने आधारित प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो आइए फटाफट से उन सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ शब्द 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, टेंथ में यदि आप 10th क्लास का एग्ज़ाम दिए होंगे तो उस समय आप पढ़े होंगे कि शब्द कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ 12th में आकर के आपको पढ़ना है कि शब्द 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और 5वां काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर यह आकर के ऐड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द हमारा 2 प्रकार का होता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप 10th क्लास में इसको पढ़े होंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 ही प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। लेकिन यहाँ आपको एक 5वां शब्द संकर शब्द भी पढ़ना होता है, इसीलिए अब उत्पत्ति के आधार पर आप ध्यान रखेंगे कि 5 होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रूपांतरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रूपांतरण के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार होते हैं। तो काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, शब्द का अभिधा रूप, लक्षणा रूप और व्यंजना रूप। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 7 नंबर हमारा, कि सार्थक शब्द का उदाहरण दे। तो सार्थक शब्द का उदाहरण कोई एक शब्द आप लिख दीजिए जिसका सही अर्थ होता है। जैसे आप कलम लिख दिए, किताब लिख दिए, बहुत सारा शब्द हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, तत्सम शब्द का कम से कम 5 उदाहरण दीजिए। तो तत्सम शब्द जैसे आप पुस्तक, अग्नि, जल, आम्र, दुग्ध, कर्पूर, भिक्षा, इस तरह से आप 5 शब्द अपना जो है कॉपी में अपना नोट कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित शब्दों का निम्नलिखित जो है तत्सम शब्दों का तद्भव रूप लिखे। तो जैसे पुस्तक है, तो पुस्तक का तद्भव, तो आप सुन लीजिए, होता क्या है कि तत्सम जो है संस्कृत का शब्द होता है जो हिंदी में जैसे का तैसे आया हुआ है, और उसी के रूप को यदि बिगाड़ दिया गया, यानी कि बोलचाल की भाषा में उसको क्या किया गया, उसका एक अलग रूप दे दिया गया, तो उसी को हम कहते हैं तद्भव शब्द। तो पुस्तक को बिगाड़ करके यानी कि इसका एक नया रूप बना दिया गया किताब, तो किताब हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अग्नि। तो अग्नि को हम लोग क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं, तो ये अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। उसके बाद है जल, तो जल का हो जाता है पानी। उसके बाद है आम्र, तो आम्र का तद्भव हो जाएगा आम। उसके बाद है दुग्ध, दुग्ध का तद्भव क्या होगा, तो दूध होगा। ठीक है, उसके बाद है कुब्ज, कुब्ज का होता है कुबड़ा। ठीक है, अब देखिए बहुत स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रह जाते हैं कि कुब्ज का मतलब होता क्या है या कुबड़ा का मतलब क्या होता है। तो देखिएगा, आप मवेशी वगैरह को देखेंगे, जानवर वगैरह मवेशी को, कि जैसे बैल भैंस वगैरह हो गया, तो उसके पीठ पर आप देखेंगे एक मांस हड्डी की तरह जो है निकला रहता है, उसी को कुबड़ बोलते हैं। तो पहले जो है इंसानों में भी पहले होता था, लेकिन आज मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल चुका है, तो अभी जो है यह देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पुराने समय में ऐसा होता था। ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट हम लोग का अगला क्वेश्चन, कर्पूर। तो कर्पूर को सीधा कपूर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है भिक्षा, तो भिक्षा का भिख, मयूर का मोर, अश्रु का आंसू, अष्ट का 8। उसके बाद है अन्न, तो अन्न को क्या अनाज भी बोला जाता है। उसके बाद है कार्य, कार्य का काम हो जाएगा। उसके बाद है गृह, गृह को आप घर बोलेंगे, इसका तद्भव क्या होगा, घर होगा। उसके बाद है गौर, गौर का गोर। ठीक है, गोर या गोरा भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है हम लोग का, विदेशज शब्दों का उदाहरण दे। तो विदेशज शब्द का उदाहरण, तो विदेशज शब्द में आप अंग्रेजी के कोई भी शब्द 1, 2, 4 शब्द लिख सकते हैं, और उर्दू फारसी के भी शब्द होते हैं, जैसे गुलाब वगैरह होता है, जमीर होता है, बादशाह, बेगम, ये सब जितने शब्द हैं ये उर्दू फारसी के भी शब्द क्या होते हैं, तो वो भी विदेशज के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग का अगला क्वेश्चन है, यौगिक शब्दों का कम से कम 5 उदाहरण दे। तो अब देखिए यौगिक शब्द होता क्या है। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक, यवरूढ़।
तो रूढ़ का मतलब होता है कि जिन शब्दों को हम खंड करें और उसका कोई अर्थ नहीं हो, यानी कि उसका खंड जब सार्थक नहीं होगा तो रूढ़ कहलाएगा, जब सार्थक होगा तो उसी को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो जैसे ऐसा शब्द बताना है जिसके दो खंड हो और दोनों जो है सार्थक हो, तो जैसे विद्यालय बोल सकते हैं, हिमालय है, सेनापति है, राजपुत्र है, राजकुमार है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं। तो आपको 5 ही लिखना है, तो कम से कम 5 का जो है आप अपने नोट में कॉपी में आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है फिर से वहीं आ गया, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड कि इसमें क्या करना है, तो रूढ़ यौगिक योग रूढ़ को परीक्षण करना है, यानी कि बताना है निम्नलिखित शब्दों में। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बार इसको समझ लीजिए। क्लास में भी इसको हमने जो है बताया हुआ है कि रूढ़ का मतलब होता है जब किसी शब्द को तोड़ेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो रूढ़ कहलाएगा, अगर अर्थ निकल गया तो यौगिक कहलाएगा, अगर वह अपना अर्थ छोड़ के किसी तीसरा का नाम अगर लेगा, माने किसी और शब्द का क्या करेगा, उसकी विशेषता को दर्शाना शुरू कर देगा, तो उसको हम योगरूढ़ कहेंगे। जैसे है घर, तो घर को तोड़ेंगे तो घ जोड़ र होगा, तो इसका कोई अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये रूढ़ होगा। उसके बाद विद्यालय, अब विद्यालय को तोड़ेंगे तो विद्या जोड़ आलय, तो ये हमारा क्या होगा, दोनों शब्द का विद्या का भी अपना अर्थ है और आलय का भी अपना अर्थ है, तो ये हमारा क्या होगा, यौगिक होगा। उसके बाद सेनापति, सेनापति में भी दो शब्द है, दोनों का अपना अपना अर्थ है, तो ये भी यौगिक होगा। उसके बाद दुकान, दुकान को देखिए, दुकान को तोड़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर मान लीजिए कि दो जोड़ कान भी तोड़ते हैं तो दो का अर्थ कुछ नहीं होगा, कान का अर्थ होता है, तो अर्थ एक का हो, एक का नहीं हो, या दोनों का नहीं हो, तभी भी क्या कहलाएगा, रूढ़ शब्द ही कहलाएगा। उसके बाद है महल, महल को भी तोड़ेंगे तो उसी तरह होगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो रूढ़ कहलाएगा। गांव को भी तोड़ेंगे तो उसी तरह होगा, ठीक है। उसके बाद है जहाज, जहाज को भी तोड़ेंगे तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये भी रूढ़ है। उसके बाद रामायण, रामायण को तोड़ेंगे तो इसका अर्थ निकलता है, तो यौगिक होगा। उसके बाद है लंबोदर, अब यहाँ इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए लंबोदर में होता है एक शब्द लंब और दूसरा शब्द होता है उदर। तो लंब का मतलब लंबा और उदर का मतलब होता है पेट, यानी कि लंबा पेट वाला। तो लंबा पेट वाला किसको कहा गया, तो ये गणेश भगवान को कहा गया है, इसीलिए हमारा लंबोदर क्या होगा, योगरूढ़ शब्द होगा। उसके बाद है चारपाई, चारपाई का मतलब होता है खटिया, एक नया शब्द को दिखा रहा है, तो यहाँ क्या होगा, योगरूढ़ शब्द। उसके बाद है पीताम्बर, पीताम्बर का भी अर्थ बदलता है, तो ये भी क्या कहलाएगा, योगरूढ़ कहलाएगा। उसके बाद है प्रतिकूल, प्रतिकूल का भी अर्थ बदलता है, ये भी हमारा योगरूढ़ होगा। अब कहिए कैसे, तो प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत या उल्टा भी इसको बोलते हैं। तो अर्थ बदला, एक अर्थ छोड़ के किसी तीसरे अर्थ को देता है, तो यह हमारा क्या कहलाएगा, योगरूढ़ कहलाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है हम लोग का नीलकमल, तो नीलकमल को जब तोड़ेंगे तो नीला कमल होगा, यह हमारा क्या कहलाएगा, यौगिक शब्द कहलाएगा। उसके बाद है नीलकंठ, अब यही लोग देखिए नीलकंठ, यहाँ पर देखिए नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब नीलाकंठ, अब इसमें जुड़ जाएगा शब्द वाला, तो नीलाकंठ वाला किसको कहा गया है, तो शंकर भगवान को कहा गया है, तो इसलिए यहाँ योगरूढ़ होगा। उसके बाद है दशानन, दशानन रावण को कहा गया है, तो ये भी हमारा क्या होगा, योगरूढ़ होगा। उसके बाद है धनहीन, धनहीन का मतलब हो गया धन से हीन, यानी कि दो शब्द है, दोनों का अपना अपना अर्थ है, तो यह क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। उसके बाद है रसोई घर, रसोई घर का भी अपना अपना अर्थ है, तो यौगिक कहलाएगा। उसके बाद है शरीर, तो शरीर का क्या है, शरीर को तोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, यौगिक रूढ़ शब्द कहलाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हम लोग का कि निम्नलिखित शब्दों में विकारी तथा अविकारी का पहचान करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, विकारी और अविकारी का मतलब क्या होता है, विकारी का मतलब जिसका रूप बदलता है, बदल जाता है, तो उसको विकारी कहेंगे, और यदि रूप नहीं बदला तो उसको क्या कहेंगे, अविकारी। जैसे अगर रूप बदलता है तो इसका भी कोई ना कोई रूल होता है, तो इसका रूल है यदि कारक के आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, पुरुष के आधार पर या काल के आधार पर, अगर ये पांचों में से किसी के आधार पर यदि वह रूप अपना बदल रहा है तो वह विकारी कहलाएगा। और पांचों में हम किसी का भी फार्मूला लगा दे, किसी का भी टिक लगा दे, अगर वह रूल, इस रूल, पांचों के रूल के अनुसार अगर नहीं बदल रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा, अविकारी। तो जैसे देखिए लड़का, अब लड़का का रूप बदलता है, लड़का को हम लड़के करेंगे तो वचन बदल गया इसका, एक वचन से बहुवचन, तो यह क्या कहलाएगा, विकारी होगा। उसके बाद है लड़की, लड़की का लड़कियां होता है, तो ये भी हमारा विकारी होगा। घोड़ा का भी बहुवचन बनेगा तो विकारी होगा। देखिए इसको अगर सिंपल वे में चले तो
इसका ये तीनों का देख रहे हैं, लड़का लड़की घोड़ा, इस सब का क्या है, एक वजन से बहुवचन में ट्रांसफ़र हो जा रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, विकारी कहलाएगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स पढ़ना। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि पढ़ना का नहीं बदलता है, लेकिन पढ़ना का भी बदले, पढ़ना का पढ़ता भी होगा, पढ़ती भी होगा, पढ़ते भी होगा, तो कोई ना कोई इसका रूप जरूर बदल रहा है। तो जब रूप लिंग के आधार पर, जैसे अगर मान लीजिए कि रहता है कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, और वहीं जो है अगर गीता के टर्म में बोलेंगे तो गीता पुस्तक पढ़ रही है। या आप ऐसे भी सिंपल में बोल सकते हैं, राम पढ़ता है, तो गीता में क्या बोलेंगे, गीता स्त्रीलिंग है तो गीता में बोलेंगे गीता पढ़ता है नहीं बल्कि गीता पढ़ती है। तो पढ़ता का पढ़ती हुआ, लिंग बदला, तो इसीलिए ये भी हमारा क्या कहलाएगा, विकारी कहलाएगा। उसके बाद लिखना भी सेम उसी तरह से है, तो ये भी विकारी कहलाएगा। उसके बाद है अच्छा, अच्छा का अच्छी या अच्छे होता है तो ये विकारी होगा। बुरा का ये भी बदलता है तो विकारी होगा। ईमानदार, देखिए ये भी बदलता है तो ये विकारी होगा। अब यहाँ पर देखिए अब और शब्द जो है एक कभी नहीं बदल सकता है। वो चाहे जैसे मान लीजिए कि राम और श्याम, दो भाई हैं, राम और श्याम। उसी तरह हो सीता और गीता, यहाँ पर सीता गीता क्या है, स्त्रीलिंग हो गया, तो फिर भी स्त्रीलिंग होने के बावजूद भी और शब्द बदल नहीं रहा है, तो इसीलिए हमारा और शब्द क्या होगा, अविकारी। उसके बाद में, अब में भी कभी नहीं बदल सकता है, तो ये भी हमारा अविकारी होगा। धीरे धीरे, ये भी अविकारी होगा। क्यों, जैसे राम धीरे धीरे चलता है तो गीता भी धीरे धीरे चलती है, यानी कि कहीं भी कोई फार्मूला लगाइए ये जैसे का तैसे रहता है। उसके बाद पर भी क्या होगा, अभिकारी है, लेकिन भी अभिकारी है। अब आइए मैं, अब यहाँ है मैं, तो मैं बदलता है, मैं का मैंने मुझे, इस तरह से रूप बदलता है इसका, तो ये विकारी होगा। उसके बाद वह का भी रूप बदलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आता है कि वह एक डॉक्टर है, तो आप यहाँ पर वह को क्या पुल्लिंग के टर्म में लेते हैं, ही लिखेंगे। अगर इसका इंग्लिश लिखना हो तो ही लिखेंगे। अगर वहीं रहता है कि वह एक नर्स है तो आप क्या लिखेंगे, सी। अब वो यहाँ पर वह क्या लिखेंगे, सी। तो इसीलिए देखिए लिंग बदला तो इसका भी रूप बदला कि नहीं बदला, तो इसीलिए वह भी हमारा क्या होगा, विकारी। उसके बाद वाह, ये कभी नहीं बदलता है तो ये अविकारी होगा, परंतु ये भी अविकारी होगा। पुस्तक, अब देखिए पुस्तक बदलता, पुस्तक का पुस्तकें होता है, तो इसीलिए हमारा क्या कहलाएगा, विकारी। उसके बाद कलम, कलम भी क्या होगा, विकारी होगा। ठीक है। उसके बाद बहुत, बहुत कभी नहीं बदलता है, ये हमारा अविकारी होगा। उसके बाद आइए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हम लोग का, देशज शब्दों का उदाहरण दे। तो देखिए देशज शब्द क्या क्या, देशज का मतलब जिसको जो अपने देश की बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आप पगड़ी बोल दीजिए, पगड़ी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, पगड़ी, पगड़ी बोलिए, लोटा बोलिए, उसके बाद जो है डिबिया बोलिए, टिकिया बोलिए, बहुत सारा शब्द होता है, लाठी बोलिए, तो ये सब हमारा शब्द क्या होता है, देशज शब्द होता है। उसके बाद है स्टूडेंट्स 15 नंबर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शब्द का जो है पांचवा रूप, पांचवा प्रकार, शब्द का पांचवा प्रकार काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर अभिधा रूप, लक्षणा रूप, व्यंजना रूप। तो ये 3 रूप होते हैं काव्य शास्त्री के आधार पर, अभिधा रूप, लक्षणा रूप, व्यंजना रूप। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिया गया है और इस वाक्य में आपको पहचानना है किसमें अभिधा रूप किसमें है, लक्षणा रूप किसमें है, व्यंजना रूप किसमें है। तो देखिए स्टूडेंट्स तीनों का मतलब समझ लीजिए। देखिए जो अगर कोई वाक्य सिंपल दिया गया है या कोई बात अगर सीधा सीधी कहा जा रहा है, पूरा सिंपल वे में कहा जा रहा है, तो इसका मतलब वहाँ क्या होगा, अभिधा रूप होगा। और वहीं कह रहा है कि लक्षणा रूप, लक्षणा रूप का मतलब हो गया जैसे किसी भी चीज़ का, कोई वस्तु हो, कोई जीव हो, कोई जानवर हो या कोई व्यक्ति हो, अगर उससे किसी के तुलनात्मक दृष्टि से जैसे उसका लक्षण अगर उसमें दिखाई देता हो, सोचिए लक्षण का मतलब क्या, लक्षण अगर किसी चीज़ का लक्षण अगर किसी व्यक्ति में या वस्तु में दिखाई देता हो तो वहाँ हम लक्षण का प्रयोग करते हैं। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर कोई वाक्य जो है कहने के लिए, कथन के में उपयोग करने के लिए अगर बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, उसमें कुछ जो है शब्दों को मिला करके बोला जा रहा है, तब वहाँ क्या होगा, लक्षणा रूप होगा। ठीक है। उसके बाद व्यंजना रूप का मतलब ये होता है व्यंग्यात्मक शब्द। जैसे मान लीजिए किसी के बारे में कुछ कहना हो तो आप अगर सिंपल वे में कह रहे हैं तो अभिधा होगा, अगर थोड़ा सा बड़ाई कर दिए तो लक्षणा होगा, अगर उसी का ये हिनाई कर दिए, मतलब थोड़ा सा आप थॉट अपना बदल दिए, विपरीत कर दिए, तो वहाँ क्या होगा, व्यंजना होगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि राम एक लड़का है, तो देखिए इसमें कोई बात है, राम एक लड़का है, बस सिंपल बात है, राम एक लड़का है, तो यहाँ क्या होगा, ये हमारा अभिधा रूप होगा। उसके बाद कह रहा है कि राम एक
अच्छा लड़का है, तो हो गया बात खत्म। इसमें क्या है, सिंपल बात है कि राम एक अच्छा लड़का है। अब राम एक अच्छा लड़का है तो और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, वो भी अच्छे हैं। तो ये सिंपल बात है, इसमें कुछ है नहीं, ये भी अभिधा रूप होगा। उसके बाद कह रहा है कि गीता एक गायिका है, तो अब गीता एक गायिका है तो उसमें क्या करना है तो है, बस बात खत्म। तो ये भी हमारा क्या होगा, अभिधा रूप होगा। उसके बाद कह रहा है कि राम अपनी कक्षा का एक शंकराचार्य छात्र है। अब यहाँ देखिए समझिए, कह रहा है कि राम अपनी कक्षा का एक शंकराचार्य छात्र है। शंकराचार्य का मतलब आप जीनियस हुआ समझिए। तो कह रहा है कि अपने कक्षा का एक शंकराचार्य छात्र है, यानी कि और भी स्टूडेंट हैं लेकिन सारे स्टूडेंट ऐसे नहीं है। उस सभी छात्रों में यह शंकराचार्य यानी कि जीनियस है। तो यहाँ पर देखिए कुछ उसी राम को क्या किया गया, थोड़ा सा मतलब बढ़ा चढ़ा के बोला गया, तो यहाँ क्या होगा, लक्षणारूप होगा। उसके बाद है कि रीमा का मुख चंद्रमुख है। अब देखिए रीमा का मुख चंद्रमुख है तो बहुत सारी लड़की है, लेकिन सारे लड़कियों का मुख चंद्रमा के समान नहीं है, केवल किसका है, रीमा का है। तो यहाँ भी क्या होगा, हमारा लक्षणारूप होगा। उसके बाद कह रहा है कि रमेश एक गोबर गणेश छात्र है। अब देखिए यहाँ पर कहा जाए कि रमेश गोबर गणेश छात्र है, तो क्या किया गया, थोड़ा सा व्यंग कर दिया गया, नहीं मतलब विपरीत बातों का उपयोग कर दिया कि रमेश क्या है, गोबर गणेश है, नहीं बुड़बक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा व्यंग्यात्मक शब्द का प्रयोग किया गया, इसीलिए क्या होगा, व्यंजना होगा। उसके बाद कह रहा है कि निभा एक मंद बुद्धि है, तो निभा मंद बुद्धि है, तो मंद बुद्धि ये भी क्या होगा, आप उसको क्या किए, व्यंग कर दिए, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा व्यंजना होगा। ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, वह लड़का एक छात्र है। तो वह लड़का एक छात्र है, तो अब बस सिंपल बात है, तो ये क्या होगा, हमारा अभिधा रूप होगा। ठीक है। उसके बाद है तुम एक वकील हो, तो ये भी क्या होगा, ये भी अभिधा रूप होगा। उसके बाद कह रहा है सीमा अपने गांव की सबसे सुंदर लड़की है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, सीमा अपने गांव की सबसे सुंदर लड़की है, यानी कि उतनी सुंदर कोई लड़की दूसरी लड़की नहीं है, तो इसीलिए यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा लक्षणा रूप। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स है हम लोग का अगला क्वेश्चन है करीम शहर का सबसे बड़ा जादूगर है। तो करीम शहर का सबसे बड़ा जादूगर है, यानी कि उसके जैसा कोई जादूगर नहीं है, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, लक्षणा रूप होगा। उसके बाद कह रहा है कि मोहन मेरा भाई है, तो बस सिंपल बात है, मोहन मेरा भाई है तो है, बस बात खत्म, अभिधा रूप। उसके बाद कह रहा कि नंदिनी की आंखें मृग नयन है। अब देखिए और भी बहुत सारी लड़की है, लेकिन सारे लड़कियों की आंखें मृग नयन नहीं है, हिरन के आँख के जैसा नहीं है, केवल किसकी है, नंदिनी की है, तो इसलिए यहाँ क्या होगा, लक्षण रूप होगा। उसके बाद कह रहा है कि रवि बहुत ही बदमाश लड़का है। अब देखिए रवि बहुत ही बदमाश, यानी कि व्यंग कर दिया गया कि बदमाश लड़का है वो, तो यहाँ पर क्या होगा, व्यंजना रूप होगा। उसके बाद कह रहा है कि वह लड़की आजकल बहरी हो गई है। तो देखिए वह लड़की आजकल बहरी हो गई है, तो क्या कर दिया गया, व्यंग कर दिया गया, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, व्यंजना रूप होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हम लोग का कि अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हीरा कूते की तरह की आदत सीख लिया है। अब देखिए कह रहा है कि हीरा कूते की आदत सीख लिया है, तो हीरा कूते की आदत सीख लिया था, क्या कर देगा, कूते के लक्षण उसमें दिखाई दे रहा है, अब कूते की तरह हरकत कर रहा है, इसलिए उसको क्या कर देगा, उसको ऐसा मानेंगे कि कूते का लक्षण उसमें दिखाई दे रहा है, वो कूते की हरकत कर रहा है, तो इसलिए यहाँ क्या कर दिएगा, व्यंग कर दिया गया है। तो यहाँ कौन सा रूप होगा, तो शब्द का व्यंजना रूप होगा। ठीक है, शब्द का व्यंजना रूप होगा। फिर उसके बाद में कह रहा है कि अमन की हरकत जानवर जैसी हो गई है, यानी कि बिल्कुल उसका हरकत कैसा है, जानवर जैसा है, तो ये भी क्या होगा, व्यंजना रूप होगा। फिर कह रहा है कि मेरी बहन एक सरकारी शिक्षिका है। तो मेरी बहन एक सरकारी शिक्षिका है, तो ये कौन सी बड़ी बात है, बस सिंपल बात है, यहाँ भी क्या होगा, अभिधा रूप ही होगा। ठीक है। चलिए उसके बाद कह रहा है कि रमेश अपने कॉलेज का सबसे आज्ञाकारी छात्र है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सबसे आज्ञाकारी छात्र, यानी कि उसके जैसा कोई आज्ञाकारी दूसरा नहीं है, तो इसीलिए शब्द का यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा लक्षणा रूप। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। तो मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, बस सिंपल बात है, और भी लोग ईमानदार हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, अभिधा रूप होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स शब्द से जितने क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे प्रश्नों का हल हमने कर लिया है, और ये सारे बुक में आपको प्रश्न मिला ही होगा, तो आप इसको जो है अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको एक बार बारीकी से ध्यान रखेंगे,
और इसी तरह से जो है आप मेरे साथ डेली जो है बने रहिए और एक व्याकरण के सभी चैप्टरों को और कुछ ही दिन में स्टूडेंट्स आप लोगों को ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। पहले कविता कहानी से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर व्याकरण पर भी चर्चा करेंगे। अभी जो बुक में जितना क्वेश्चन दिया गया है उसको एक बार जो है आप इसी तरह से आप डेली सॉल्व कर लीजिए, ताकि जो है बोर्ड में कहीं से कोई प्रश्न पूछे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।